नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश पांडे ने पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा है कि रायगढ़ जिले में 3 दशक से उद्योग स्थापित हो रहे हैं। आज पर्यावरण प्रदूषण आज अपने चरम पर है। आम आदमी इससे बुरी तरह से प्रभावित है। चाहे सांस की समस्या हो या चर्म रोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नवजात से लेकर अंतिम सांस लेने वाला इंसान सांसों के माध्यम से सिर्फ धुआं ले रहा है। इसीलिए युवक कांग्रेस ने मांग रखी है कि अब समीक्षा की जाए कि रायगढ़ में उद्योग स्थापित हो या नहीं, क्योंकि अगर इसी तरह उद्योगों का विस्तार होता रहा तो एक दिन यहां रहना असंभव हो जाएगा। युवक कांग्रेस की आज की बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से युवक कांग्रेस जिला शहर अध्यक्ष आशीष जायसवाल, NSUI जिला अध्यक्ष आरिफ हुसैन, जिला कांग्रेस के महामंत्री सौरभ अग्रवाल, युवा उपाध्यक्ष आशीष यादव, अनुराग गुप्ता, तरुण गोयल, लोकेश दिवांगन, शाकिब अनवर, जग्गू ठाकुर सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बढ़ते जो प्रदूषण है इसके खिलाफ उन्होंने विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कर ज्ञापन भी सौंपा बढ़ते जो प्रदूषण है इसके खिलाफ उन्होंने ठीक है। बाइक रैली निकाल कर शहर में नारेबाजी करते हैं, उनको पर्यावरण विभाग आए। हमारी मांग ये है कि 3 दशक से रायगढ़ में लगातार उद्योगीकरण हो रहा है, लेकिन अब रायगढ़ का जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत आगे निकल गया है। पर्यावरण विभाग इन सुनवाइयों की, विस्तारों की और नए उद्योग स्थापित करने की नौकरी बंद करे, समीक्षा करे क्या रायगढ़ का भूगोलीय, स्वास्थ्य, सड़क जो यहाँ का आवरण है उस स्थिति में रह गया है कि यहाँ पर लगातार उद्योग लगने चाहिए। आप निकल जाइए बंजारी मंदिर, आम आदमी का जाना दुश्वार है। छत अगर 2 दिन आप साफ नहीं करेंगे तो धूलों से भर जाता है। यहाँ का हर व्यक्ति, पैदा हुआ बच्चा से लेकर अंतिम सांस लेने वाला तक, सिर्फ काले धुएं का गुब्बार अपने सांसों के माध्यम से ले रहा है। किसी भी आप चर्म रोग के डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, सैकड़ों की संख्या में चर्म रोग के जो पेशेंट रहते हैं वहाँ भरे रहते हैं। सब क्यों हो रहा है? सिर्फ प्रदूषण के कारण। हमारी मांग यही है कि अब समीक्षा हो और उस हिसाब से उद्योगों का विस्तार हो। 4-5 बिंदुओं में हमारी और मांग है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर। अगर पर्यावरण विभाग इसमें कल से ही कार्रवाई नहीं करेगा तो ये ऑफिस में ताला लगाना। एकदम आपकी जो भी जन सुनवाई होती है या विस्तार होता है, राज्य सरकार की अनुमति रहती है और आप राज्य सरकार से जुड़े हुए, कांग्रेस से जुड़े हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें राज्य सरकार को भी पहल करना चाहिए? बिल्कुल, आप कोई तो आवाज़ उठाएगा ना। हम लोग आवाज़ उठाए हैं, राज्य सरकार के पास भी बात पहुँचाएंगे। चूँकि पर्यावरण जन सुनवाई करवाने में मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्य रोल होता है केंद्रीय वन पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय का। राज्य सरकार का इसमें रोल नहीं होता है। पर्यावरण विभाग जितने भी नियम, कानून, एक्ट, नॉर्म्स का पालन करती है वो सब केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया होता है। जन सुनवाइयों को निरस्त करने का, उद्योग लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, उसको रोकने नहीं रोकने का सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में होती है। इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन किया है, हम लोगों ने केंद्र की सरकार के रायगढ़ में दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पौने दामों पे ज़मीन खरीद के और बहुत ही बृहद रूप में रायगढ़ में उद्योगों का विस्तार हुआ, नियम कानून को ताक में नहीं रखा गया और रायगढ़ में प्रदूषण काफ़ी बढ़ा हुआ है। आज के समय में अगर हम देखें तो और भी नए उद्योगों का विस्तार होना रायगढ़ के लिए उचित नहीं है। रायगढ़ की जनता इस मार को नहीं झेल पाएगी। इसीलिए हम आज पर्यावरण कार्यालय पहुंचे हैं। उसे हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि रायगढ़ की स्थिति को देखते हुए, यहाँ जो प्रदूषण फैल रहा है उस स्थिति को देखते हुए और उद्योगों को अनुमति ना दी जाए, इस बारे में विचार किया जाए। आज युवा कांग्रेस द्वारा इस तारतम्य में शंखनाद किया गया है और अगर इसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे और स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से मतलब प्रशासन से भिड़ने के लिए।
आप राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं जी। और युवा करते हैं और सबसे पहले जन सुनवाई का यही नियम होता है कि जमीन अधिग्रहण जमीन अधिग्रहण में राज्य सरकार की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। जब राज्य सरकार भी अगर इसे राज्य सरकार के द्वारा अगर इस मामले को अगर रोका नहीं जाएगा तो यहाँ के जिला पर्यावरण अधिकारी देखिए नियम कानून के तहत अगर कहीं भी कोई अधिग्रहण होता है या लगाने की होती है वो कोई भी सरकार हो वो देगी, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के पर्यावरण अधिकारियों जो जन सुनवाई जो लोग करवाते हैं उनको सरकार को ये बताना चाहिए कि प्रदूषण की मार किस तरह रायगढ़ झेल रहा है और किस तरह से जन सुनवाई के पहले की जो कार्रवाई जो पूर्ण करते हैं कंपनी वाले उद्योग वाले उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। ये जानकारी सरकार को देनी चाहिए। हम भी हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि रायगढ़ में और भी औद्योगिक विकास को ना हो। औद्योगिक विकास से पहले जो पर्यावरण के जो नियम कानून जो पर्यावरण स्वीकृति के नियम कानून को ताक में रख के किया जाए। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रायगढ़। आज पर्यावरण घेराव के लिए आप लोग बाइक रैली निकाल कर आए थे, पूरा मामला ये है कि रायगढ़ में दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पौने दामों पे ज़मीन खरीद के और बहुत ही बृहद रूप में रायगढ़ में उद्योगों का विस्तार हुआ, नियम कानून को ताक में नहीं रखा गया और रायगढ़ में प्रदूषण काफ़ी बढ़ा हुआ है। आज के समय में अगर हम देखें तो और भी नए उद्योगों का विस्तार होना रायगढ़ के लिए उचित नहीं है। रायगढ़ की जनता इस मार को नहीं झेल पाएगी, इसीलिए हम आज पर्यावरण कार्यालय पहुंचे हैं। उसे हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि रायगढ़ की स्थिति को देखते हुए, यहाँ जो प्रदूषण फैल रहा है उस स्थिति को देखते हुए और उद्योगों को अनुमति ना दी जाए, इस बारे में विचार किया जाए। आज युवा कांग्रेस द्वारा इस तारतम्य में शंखनाद किया गया है और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे और स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से मतलब प्रशासन से भिड़ने के लिए। आप राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं जी। और युवा करते हैं और सबसे पहले जन सुनवाई का यही नियम होता है कि जमीन अधिग्रहण में राज्य सरकार की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। जब राज्य सरकार भी अगर इसे राज्य सरकार के द्वारा अगर इस मामले को अगर रोका नहीं जाएगा तो यहाँ के जिला पर्यावरण अधिकारी नियम कानून के तहत अगर कहीं भी कोई अधिग्रहण होता है या लगाने की है वो कोई भी सरकार हो वो देगी, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के पर्यावरण अधिकारियों जो जन सुनवाई जो लोग करवाते हैं उनको सरकार को ये बताना चाहिए कि प्रदूषण की मार किस तरह रायगढ़ झेल रहा है और किस तरह से जन सुनवाई के पहले की जो कार्रवाई जो पूर्ण करते हैं कंपनी वाले उद्योग वाले उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। ये जानकारी सरकार को देनी चाहिए। हम भी हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि रायगढ़ में और भी औद्योगिक विकास को ना हो। औद्योगिक विकास से पहले जो पर्यावरण के जो नियम कानून जो पर्यावरण स्वीकृति के नियम कानून को ताक में रख के किया जाए।